भावना है और इसके द्वारा भी तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। इसकी चर्चा जो है आज हम यहाँ विशेष रूप से करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि 16 जब भावनाएं पूरी हो जाएं तो हम सबको जो है 16 भावनाओं के नाम मुंह जबानी याद हो जाने चाहिए। तो इस स्वाध्याय का जो है फल है। इतने दिन 16 दिन हमें इसमें लगा रहे हैं तो कम से कम 16 भावनाओं के नाम तो हमें याद हो जाए और उसका मर्म समझ में आ जाए तो और अच्छी बात है। तो नियम से जो है तीर्थंकर बनने का जो फॉर्मूला है वो हमारी माँ जिनवाणी में गर्वित है कि कैसे तीर्थंकर बन सकते हैं। दी बेस्ट पुरुष अगर कोई है तो वह तीर्थंकर नाम कर्म है। पुण्य में भी सिरमौर पुण्य अगर कोई है तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है। तो वो कैसे बन सकती है इसकी चर्चा अपन यहाँ पर आज करेंगे। सबसे पहले ही जो बताई थी दर्शन विशुद्धि, वह ही जो एक अकेली सक्षम है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति को आश्रव कराने में। लेकिन साथ में जिसके दर्शन विशुद्धि होती है तो सहज ही बाकी की और भावनाएं भी वह पल जाती हैं, हो जाती हैं सहज ही। तो उसी तरह से आज जिसकी हमें चर्चा करनी है वो है साधु समाधि। अब देखिए, साधु समाधि भावना हर एक में विशेषण लगा, यहाँ पर भी साधु के साथ समाधि शब्द जो है वो जोड़ा है। और साधु समाधि भावना क्या हो गया, खुद साधु बने कि क्या करें कि जिससे साधु समाधि भावना हो जाए। पहले तो हम समझें कि साधु मतलब क्या है ना। तो देखिए, पवित्र आत्मा, शुद्धात्मा, या कह सकते हैं कि जो मोक्ष मार्ग में बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, ऐसे जो भव्यात्मा हैं उन्हें हम साधु कहते हैं। और जो टोडरमल जी के अपेक्षा से अगर देखें तो जिन्होंने घर बार का त्याग कर दिया है, परिग्रह से रहित हो गए हैं और पंच महाव्रत को धारण जिन्होंने किया है, ऐसे जो हमारे मुनिराज हैं वे साधु महात्मा कहलाते हैं। नमो लोए सव साहुणम, हम क्या बोलते हैं, नमो लोए। इस लोक में जितने भी साधु हैं, महात्माएं हैं, उन सभी साधु पुरुषों को, उन सभी मुनिराजों को जो है नमस्कार हो। नमो लोए सव साहुणम। तो साहुणम शब्द आया, साधु है ना। साधु शब्द है जो सतत ध्यान में लगा रहे उसका नाम है साधु। और जो अपने ध्यान में, अपनी आत्मा की लीनता में ही है ना, आत्म ध्यान में ही लगा रहे उसका नाम साधु है। उत्कृष्टता से साधु किसे कहें तो कह रहे हैं शुद्धोपयोग की जो अवस्था है। शुद्धोपयोग की अवस्था का मतलब क्या समझते हैं तो कह रहे हैं कि जब मुनिराज उग्र तपस्या करके अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, आत्मा की धुनी लगाते हैं, तो उस अवस्था का नाम जो है शुद्धोपयोग अवस्था कहलाती है। जब मुनिराज 5 महाव्रत का पालन, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन और प्रवचनादि करना, विहार करना, आहार करना, ये सारे जो शास्त्र स्वाध्याय करना कराना और स्वयं शास्त्र रचना, ये कार्य जो है वो सब शुभोपयोग की अवस्था में होते हैं। जब उस समय वे आत्मा उनके ज्ञान में तो है लेकिन साथ में अभी उपयोग जो है वो आत्मा से जुड़ा नहीं है। और जब उपयोग आत्मा में लीन हो जाता है तो वो कहलाती है शुद्धोपयोग अवस्था। और उस समय ही स्वरूपाचरण चारित्र की स्थिति बढ़ती है। तो इसलिए स्वरूपाचरण चारित्र की अवस्था जो है वो है शुद्धोपयोग की अवस्था। मुनिराज जब आहार विहार, शास्त्र रचना, प्रवचन आदि देना या संघ का संचालन करना, आचार्य अगर हैं तो वो पूरे संघ का संचालन करते हैं। उपाध्याय जी हैं तो वे अन्य मुनिराजों को जो है वो पठन पाठन का कार्य करते हैं। और साधारण जो मुनिराज हैं तो वे उस संघ में रह करके संघ की आज्ञा के अनुसार जो है वो जीवनचर्या चलाते हैं और कैसे आगे बढ़ें, मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ें उसकी अनवरत अभ्यास करते रहते हैं। अब देखिए, सबसे उत्कृष्ट अगर हमारे लिए अभी वर्तमान में ऐसे विकट समय में हमारे लिए कोई उपकारी है तो हमारे लिए अभी जो है साधु महात्मा ही हैं। साधु लोग ही जो हैं वो हमारे लिए उपकारी हैं। उसका कारण यह है कि उन्हें हम साक्षात देख सकते हैं और देख करके और उनके स्वरूप का, उनकी चर्या को देख करके हम स्वयं मोक्ष मार्ग में लग सकते हैं। कबीरदास जी ने तो लिखा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए।
कह रहे कि गुरु और गोविंद मतलब गुरु और भगवान दोनों साथ में खड़े हों तो मैं किसको पहले प्रणाम करूं? भगवान को प्रणाम करूं कि साधु को करूं? हम किसे करेंगे? अगर देव भी हो और साधु भी हो तो हम पहले किसे हमें प्रणाम करना चाहिए? तो कह रहे कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने तो वहां ये कहा कि हे गुरुदेव, आपको मैं पहले नमस्कार करूं क्योंकि आपने मुझे तीर्थंकर तक पहुंचने का मार्ग बता दिया है, अरहंतों तक पहुंचने का मार्ग जो है आपने बताया है, आप स्वयं चल पड़े हो। इस कारण से जो है वो गुरु हमारे लिए बहुत, अभी इस काल में भी पंचम काल में तीर्थंकर तो उपलब्ध नहीं है लेकिन गुरु उपलब्ध हैं। तो इस कारण से उन्हें देख करके जैन धर्म का, या कह सकते कि चलता फिरता जैन धर्म, अगर हम मुनिराजों को कहें तो चलते फिरते जैन धर्म, चलते फिरते सिद्ध भी कहते हैं लोग, जो है चलते फिरते सिद्ध बोलते हैं हमारे मुनिराजों को। क्यों? क्योंकि वे सिद्ध जैसे ही हैं और आगे सिद्ध बनने की प्रयास में लगे हुए हैं, और एक न एक दिन जब अपनी आत्मा की लीनता बढ़ाएंगे तो नियम से जो है वो सिद्ध बन जाएंगे। तो इस कारण से ही अब देखिए, तीन ही हैं जिनकी शरण में जाना है, तीन ही हैं जो मंगल स्वरूप है, तीन ही हैं जो उत्तम भी हैं। साथ में हमने धर्म जोड़ दिया है, लेकिन वो धर्म क्या है? इनके द्वारा प्ररूपित जो धर्म है वही उत्कृष्ट है, उस अपेक्षा से वही धर्म श्रेष्ठ है, वही धर्म उत्तम है, वही मंगल स्वरूप है और वही जो है शरणभूत है। इस तरह से चार शरण, चार उत्तम और चार ही मंगल हैं। चार शरण में जाऊं मैं, चार मंगल हैं और चार उत्तम हैं। तो आप देखिए उसमें से भी देव, शास्त्र और गुरु की बात आती है। तो गुरुओं के लिए जो यहाँ पर अब देखते हैं साधु समाधि भावना में कि गुरुओं पर कोई उपसर्ग आए या कोई भी ऐसी विकट स्थिति आए, उस समय हम गुरुओं के लिए तैयार रहें, उनकी सुरक्षा करने, उनकी रक्षा करने के लिए। ऐसी अंतर में गुरुओं के प्रति जो है अपने अंतर में अनुराग भाव जो है वो ही साधु समाधि भावना का कारणभूत है। पढ़ते हैं फिर और आगे बढ़ेंगे। कुछ आज दिगंबर मुनिराजों के और साधुओं के बारे में भी विशेष चर्चा और उनके भजनों के माध्यम से अपन आज स्वाध्याय करेंगे। जैसे अनेक वस्तुओं से भरे हुए भंडार में अग्नि लग जाने पर उसे बुझा देते हैं, उसी प्रकार अनेक व्रत शिलादि से सहित मुनिराज को किसी कारण विघ्न आ जाने पर उसे दूर कर उनके व्रत शील संयम आदि की रक्षा करना साधु समाधि भावना है। कि मुनिराज जो हैं वो देखिए व्रताधिक से भरपूर हैं। किसी अगर बड़े शोरूम में आग लग जाए तो क्या करते हैं लोग? आग लगने देते हैं कि बुझाएंगे उसको? तो कह रहे हैं कि तुरंत बुझाने के सारे तामझाम प्रयत्न किए जाएंगे क्योंकि वहां मूल्यवान वस्तु रखी हुई है। ऐसे ही अगर मुनिराजों पर कभी उपसर्ग आदि होते हैं या उनके व्रत शील संयम आदि में बाधा अड़चन आती है तो ऐसे समय में जो है 16 कारण भावना भाने वाला जीव जो है उनको बचाने की अंतर में भावना रखेगा कि कैसे हमारे मुनिराजों के जो है साधुओं के शील संयम और व्रत आदि जो हैं वो उनके निरतिचार पल सकें, उनमें किसी तरह का दोष नहीं आ सके। अब देखिए युगल जी हुए हैं जिन्होंने देव शास्त्र गुरु की पूजन लिखी है और बहुत प्रसिद्ध पूजन है, उसमें मुनिराजों की चर्चा की है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। क्या करते हैं हमारे संत? देखिए संत शब्द ही है कि जिनके अंतर में वैराग्य उमड़ता है उन्हें संत बोलें। हम संत किसे कहें? तो कह रहे कि जिनके अंतर में वैराग्य की भावना हो। खाली घर बार तो बहुत से लोग छोड़ देते हैं, लेकिन घर बार छोड़ने में भी वैराग्य पूर्वक घर बार छोड़ा गया हो जिनके,
ऐसा अंतर में वैराग्य उमड़ा हो, तो ऐसे वैरागी जो पुरुष हैं वे संत कहलाते हैं और जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। तो देखिए, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, कह रहे कि अर्धरात्रि का सन्नाटा हो, वन में वनचारी चरते हो, जंगल में निशाचर और ये जो है जंगली जानवर चर रहे हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। ऐसे समय में आप निर्भय होकर के अपने आत्म स्वरूप की ध्यान लगा करके जंगल में बैठते हो। आप सोचिए, 2400 तीर्थंकर वैराग्य धारण करके कहाँ गए, कौन से राज्य को हड़पने गए, कहाँ गए? तो कह रहे सभी ने वैराग्य धारण किया और जंगल में गमन किया। क्यों किया? क्योंकि जंगल में जो है ये मनुष्य का संपर्क जो है वो नहीं हो सकता। जो मुख प्राणी हैं वो तो उन्हें परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि अंतर में निर्भयता आ गई है, निडरता आ गई है, सम्यक्त्व का ऐसा प्रबल तेज मुनिराजों में रहता है, वैराग्य की ऐसी शक्ति रहती है कि वे निडर होकर के घने जंगलों में चले जाते हैं और जब उनके उस वैभव को या समझ लीजिए उनके उस स्वरूप को देखते हैं जंगली जानवर भी, तो वे भी नतमस्तक हो जाते हैं। देखिए, छह डाला में दौलत राम जी ने कितनी गजब की बात लिखी कि तीन शिथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। मुनिराजों की ध्यानस्थ मुद्रा को देख करके हिरण आदि जो हैं उनके पीठ पे अपनी खाज को खुजाते हैं। तो आप देखिए, सिंह आदि के ऐसे कोई क्रूर जानवर भी होते हैं तो वे भी वहां पर जो है समता भाव धारण कर लेते हैं जब मुनिराजों के उस वैराग्यमय स्वरूप को देखते हैं। उनके प्रभाव ही ऐसा होता है जिसके कारण शेर और गाय एक साथ जो है वो पानी पीने और घाट पे एक साथ पानी पीते हैं। भगवान महावीर के संदेश में ये बात आती है ना कि शेर और गाय दोनों निर्भय होकर के, जबकि शेर हिंसक है और गाय है ना भय सहित रहती है, उस शेर से डरती है, लेकिन महावीर प्रभु की ऐसी प्रभावना के कारण, उनके ऐसे ओज के कारण वे सारा वैर भाव भूल जाते हैं और एक साथ जो है वो जल पीते हैं। तो ऐसा ही हमारे मुनिराजों का स्वरूप है कि कैसे हैं वो। तो कह रहे कि हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तब अब क्या करते हैं, कौन से तत्व का चिंतन करते होंगे रात के उस मिडनाइट में ऐसे घने जंगल में बैठ करके? तो कह रहे हैं अपने आत्मा के स्वरूप की धुनी लगाते हैं, आत्म स्वरूप को जानने का और उसे पहचानने का, उसके ज्ञान में लीनता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति जो है त्रिरत्न के धारी कहलाते हैं। तो उस त्रिरत्न को प्रकट रूप से है ना पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसा, और देखियो, वन में वनचारी चलते हैं, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हैं, करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में। कह रहे कि क्या करते हैं कि शैल पर जब गर्मी होती है तो चट्टान पे जाके बैठते हैं, शीत होती है, ठंड होती है तो नदी के किनारे जाकर के बैठ के तपस्या करते हैं। जबकि गर्मी में तो नदी के पास जाएं, ठंडक में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि काय क्लेश है ना, शरीर के प्रति राग नहीं है, ये बात दिखाती है वहां पर। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। और मुनिराज करते क्या है, तो कह रहे कि समता रूपी पान करते हैं, है ना, हर समय अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। देखिए, छह डाला में दौलत राम जी ने मुनिराजों का कितना उत्कृष्ट स्वरूप जो है छठी ढाल में बताया। अभी अभी हम लोग स्वाध्याय करके आए हैं कि अरिमित्र, देखो अपोजिट बताया, अरि मतलब शत्रु, मित्र मतलब मित्र आए, अरिमित्र महल मसान, महल मिले या कोई ऐसा ही झोपड़ा मिले, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच, कंचन मतलब सोना और कांच मतलब कांच जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कंचन कांच निंदन थुतिकरण, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, अर्घावतारण, कोई अष्ट द्रव्य से अर्घ चढ़ाए, और असी प्रहारन, कोई तलवार से मारने आए, मैं सदा समता धरन। लेकिन वो क्या करते हैं
कि हर कंडीशन में समता भाव धारण करते हैं। और यही बात हमें अपने जीवन में सीखनी है। लौकिक में भी अगर सुखी होना है, अभी भी अगर हमें पापों से बचना है, तो अंतर में समता भाव धारण करना चाहिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमें आकुलित व्याकुलित करती है, तो उस समय हमें ये पद याद करना चाहिए, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। कोई आके बहुत तारीफ करे, बड़ा चढ़ा के बोले तो भी, और कोई आपको गलत सलत भी बोले, आपने वो काम नहीं किया फिर भी वैसा बोले, तो भी समता भाव धारण करना ये सामान्य लोगों की बात नहीं है, विरले लोगों की ही बात है, जिसकी चर्चा यहाँ पर भी की गई है। ध्यानत राय जी ने जो है वो 10 लक्षण की पूजन में भी कहा है कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी, है ना। तो आप देखिए मुनिराजों की ही ये प्रवृत्ति होती है कि उनके जो मन में जो होता है, क्योंकि मन बहुत पवित्र है, किसी तरह का राग नहीं बचा, द्वेष नहीं रहा, तो ना किसी के प्रति राग है ना द्वेष है, तो अंतर में कलुषता कहाँ से रहेगी, द्वेष भाव कहाँ है ही नहीं। वितरागी हो गए हैं, तो अब वितरागी है तो मन तो पवित्र है, अब मन पवित्र है तो जो बोलेंगे वो कैसा बोलेंगे, तो कह रहे कि मुखते अमृत झरे। दौलत राम जी ने क्या बोला कि अगर वे बोल दें तो ऐसा लगे कि जैसे अमृत झर रहे हों, करुणा की ऐसी बौछार करते हैं कि मुनियों के उन वचनों को सुन करके ऐसा लगता है जैसे हमारा जीवन पवित्र हो गया हो। तो आप सोचिए, अगर मनुष्य भाव में इतना उत्कृष्ट जैन कुल मिलने के बाद अगर निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन नहीं हुए हैं, तो ये हमारा महा दुर्भाग्य है। जब भी अगर हम जाएं भारत वगैरह में, और तब कोशिश करें कि मुनिराजों के सानिध्य में उनकी छत्र छाया में रहने का अवसर मिले, और उनके माध्यम से सीखने को मिले कि वाकई जैन दर्शन किसे कहते हैं, जैन धर्म क्या है, कैसे इन्होंने ये सारा छोड़ा, कैसे 5 इंद्रिय के विषयों को इतनी निर्भयता से और बिना किसी आसक्ति के जो है इन्होंने छोड़ा हुआ है। एक समय भोजन लेना, खड़े खड़े भोजन लेना, वो भी हाथ की अंगुलियों से। आप सोचिए मुनिराज हाथ में क्यों लेते हैं, चम्मच से डायरेक्ट क्यों नहीं खा लेते हैं? कारण है कि हाथ में लेने से स्वतंत्रता है, कोई ज्यादा दे नहीं सकता, अपने हाथ के अनुसार लेकर के उसमें भी देख करके कि किसी तरह का कोई अंतराय, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो वाकई हिंसा या ऐसा कोई चीज अंतराय नहीं आ जाए। तो इतना शोध करके और अपनी उस स्वतंत्रता को बनाए रख करके अगर ऐसे ही दे देंगे, थाली जैसे रखी है, होता है ना हम लोग जहाँ जाते हैं कहीं मेहमान बन के, तो थाली परोसी जाती है, अब वो छूट उसके पास है, कंट्रोल किसके पास है, परोसने वाले की। वो अलग बात है कि बुफे पे जाएं तो बात अलग है, जहां आप खाते हैं खड़े होकर के, लेकिन अगर आपने कहीं थाली लगी है, बैठ करके खा रहे हैं, परोसने वाले हैं, तो परोसने वाले के हाथ में है। आप मना करते जाएं तो भी अरे नहीं 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 साहब मैं आया हूं तो आपको तो एक तो लेना पड़ेगा, मैं तो पहली बार आया हूं, ऐसे करके न जाने कितने लोग आपको जबरदस्ती खिला देते हैं। लेकिन मुनिराज हमारे जो हैं वो हाथ में भोजन लेते हैं, ताकि उन्हें पता है कि कितने कौर खाना है। 32 ग्रास का जो नियम है, तो उतना नियम जो है वो उसको भी अपने पास रखते हैं कंट्रोल, ताकि वो दूसरा अपनी मर्जी से नहीं दे दे। कितना देना नहीं देना वो सब भी उनके हाथ में, इसलिए पहले हाथ में लेते हैं, शोधते हैं, देखते हैं कि सही है कि नहीं है, फिर उसको जो है ग्रास लेते हैं। तो ऐसा उत्कृष्ट आचरण हमारे मुनिराजों का होता है। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, और हमारे तो अणुव्रत हमें पालने में 12 जो व्रत श्रावकों के बताए हैं, 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत। ये किसके व्रत हैं? हम सभी लोगों के, एक श्रावक के, एक जैनी के। जो जैन कहलाता है, जो अपना सरनेम जैन लिखता है, उसको कम से कम अणुव्रतों का संकल्प तो लेना चाहिए, अभ्यास तो करना चाहिए। 12 ही व्रतों का करना चाहिए वैसे तो, लेकिन नहीं करते हैं। लेकिन वे महाव्रतों का निरतिचार पालन करते हैं, और अगर दोष लगता है तो सेम डे आचार्य श्री के पास जाकर के जो है उसका प्रायश्चित विधि से शुद्धिकरण करते हैं। इस तरह के हमारे मुनिराज होते हैं, उनकी चर्या को देख करके, इसीलिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि कैसे हैं वे,
तो एक बहुत ही अच्छा भजन है गुरुओं की चर्चा को लेकर के। उस भजन के माध्यम से हम आज जो है हमारे मुनिराजों के जिन्होंने वैराग्य से सराबोर हैं, जिनके कण कण वैराग्य को बताता है, ऐसे परम दिगंबर मुनिराज जो हैं उनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा की भावना ही साधु समाधि भावना है, इसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता है, हो सम्यक दर्शन होता है। वास जिनका वन उपवन में, गिरी शिखर के नदी तटे, गिरी शिखर के नदी तटे। वास जिनका चित्त गुफा में, आत्म आनंद में रमे, आत्म आनंद में रमे। परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता है। कह रहे कहाँ वास है उनका, तो कह रहे वास जिनका वन उपवन में, वो वन जंगलों में रहते हैं, गिरी शिखर के और नदी के किनारे रहते हैं, और चित्त गुफा में, अपने चित्त की गुफा में हमेशा मस्त रहते हैं, और आत्म आनंद में रमे, और हमेशा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयासरत रहते हैं। वे बाह्य में शुभोपयोग में भी आते हैं तो उन्हें वो भी कष्टकारक लगता है कि कब वे अपनी आत्मधुनि में वापस जम जाएं, इतना प्रयास वो करते हैं। और बाह्य में जब शुभोपयोग में रहते हैं तो हम जीवों के प्रति करुणा की भावना, देखिए अंतर में कि जैसा मैंने आत्मा का स्वरूप देखा है, जैसी सुंदरता आत्मा की मैंने देखी है, वैसा आत्म स्वरूप जो है इन जगत जीवों को भी मिल जाए, ये भी जो है उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करके और भवांतरण जो है उनका पूरा क्षय करके और सच्चा सुख प्राप्त कर लें, ऐसी करुण भावना से वे शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं। तो जितने शास्त्र हैं ये हम पर करुणा की गई है, हम पर जो है दया करके लिखे गए हैं कि हम इनको पढ़ें। लेकिन आप देखिए घर में सिर्फ शास्त्र जो हैं वो सजाने के काम आते हैं, सिर्फ जो है वो अलमारियां भर करके दिखाने के काम आते हैं, लेकिन खोल कर हम नहीं देखते हैं, पढ़ते तक नहीं है कि जिनवाणी में क्या कैसे उन्होंने वो शास्त्र रचे हैं। उस समय ताड़पत्रों में लिखा जाता था तो कितनी कठिनाई से जो है समझ लीजिए कि मुनिराजों को उन ताड़पत्रों पे वे लिखना होता था। कैसे उमा स्वामी आचार्य ने जो है वो सूत्र लिखे होंगे, तत्वार सूत्र के सूत्र, और एक एक गोद करके, और उस समय जो है नुकीली एक लकड़ी की ऐसी वो बनाते थे कलम, उसको जो है उस पत्ते में गोदा जाता था और गोद गोद करके और अक्षर बनाए जाते थे। और कभी वो पत्ता फट जाए और वो होता था तो उनकी उंगली में भी, हथेली में भी वो जो है नुकीली जो होती थी लकड़ी की वो हथेली में भी घुस जाती थी, खून भी निकल आता था। इतना सब कष्ट करके और हम पर करुणा करके, दया करके, और उन्होंने इतने उत्कृष्ट ग्रंथ लिखे हैं और हम जो है वो पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा हम अनर्थ कर रहे हैं। अब देखिए गुरुओं के महत्व में दयानंद राय जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे वो लिखे हैं। पुराने कवियों के तो संतों के बारे में, साधुओं के बारे में गजब के पद लिखे हुए हैं। बनारसी दास जी ने किसे गुरु कहा है ना, बनारसी दास जी की चर्चा मैं करता हूँ। नाटक समय सार लिखा है, अर्ध कथानक लिखा है, उन्होंने ही जो है
निर्ग्रंथ गुरुराज वो कैसे होते हैं, किनको नमस्कार करें, उस पे उन्होंने बहुत अच्छा एक कवित्त लिखा है। पहले भी सुना चुका हूँ। कुछ लोग आज जो है मुंबई से नए जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे गुरुओं की भक्ति के माध्यम से हम सब जो है ऐसे सराबोर हों, गुरुओं की अंतर में ऐसी श्रद्धा उमड़े कि वाकई जो है उनको देख करके वितरागी बनने की भावना जगे। खाली श्रद्धा ही नहीं करनी, खाली उनकी भक्ति ही नहीं करनी है, लेकिन उनके उस भक्ति के माध्यम से कैसे हमारे अंतर में वितरागता है, कैसे हम संसार शरीर भोगों के प्रति निरासक्त होंगे, कब होगा वो समय, कब ऐसा अवसर आएगा जब हम स्वयं भी जो है वो निर्ग्रंथ हो जाएंगे, मतलब परिग्रह रहित। निर्ग्रंथ का मतलब है परिग्रह से रहित, कोई परिग्रह नहीं, क्योंकि परिग्रह ही सबसे बड़ा पाप है ना। परिग्रह ही जो है हमें और दुखी कराता है। परिग्रह के कारण ही राग और द्वेष की श्रृंखला बनी रहती है, और जब परिग्रह नहीं होता है तो वितरागता आती है। तो इस कारण से लेश मात्र कुछ भी अपने पास रखना ये बहुत ही पीड़ादायक लगता है। जो एलक होते हैं, शुल्लक होते हैं, जो एक लंगोटी रखते हैं, लेकिन वो एक लंगोटी को रखने में भी मतलब एक तो पहनेंगे तो एक दूसरी रखनी पड़ेगी, ताकि एक पहनेंगे एक धो के सुखाएंगे, तो फिर अगर वो दो जोड़ी लंगोट रखने में भी उनको कष्ट लगती है, पीड़ा लगती है। चाह लंगोटी की दुख भाले, ये आता है कि वे लंगोटी की भी दुख लगता है उन्हें, कि उसको भी धोने में और उसमें समय बर्बाद होता है, हिंसा होती है, क्योंकि हिंसा का पाप लगता है। इतना सा कपड़ा भी रखा तो उस कपड़े को संवारो, धो, फट जाए तो दूसरा लाओ, फिर उसमें जो है कहीं जीव नहीं हो जाए, और उनके धोने में जो जलकायिक जीवों की और जो भी हिंसा होती है तो उस हिंसा का भी दोष लगता है। तो वे चाह लंगोटी की दुख भाले, कह रहे कि उनको लंगोटी भी है तो वो लंगोटी भी जो है वो दुखकारी लगती है, कष्टकारी लगती है, और उसे छोड़ने की भावना अंतर में रहती है कि बस ये इतना सा भी जो अंतर में वो रहा है राग, तो वो भी निकल जाए और पूर्ण वितरागता आ जाए, महाव्रत अवस्था आ जाए। ऐसी एलक और शुल्लक तड़पते हैं कि कब हम जो है वो मुनिराज बन जाएं, और हम सिर्फ मुनियों के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन कभी भावना भाते हैं कि काश हम कब ऐसे बनेंगे, हमें कब मुनि बनने का अवसर मिलेगा। ये हम कभी सोचते हैं क्या, विचार करना। बनारसी दास जी ने बहुत ही उत्कृष्ट कवित्त लिखा है, मजेदार कवित्त है, और मतलब आज के जो बड़े बड़े कवि लोग भी इनके कवित्त के आगे फैल हैं। इतने उत्कृष्ट हिंदी भाषा में गजब का कवित्त लिखा है, सुनिएगा। ज्ञान को उजागर, ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुन रत्नागर विराग रस भर्यो है। ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुन रत्नागर विराग रस भर्यो है। शरण की रीति हरे मरण को न भय करे, करन सो पीठी दे चरण अनुसर्यो है। धर्म को मंडन, धर्म को मंडन भरम को विहंडन है, परम नरम है के कर्म सोलर्यो है। ऐसो मुनिराज भुवि लोक में विराजमान, ऐसो मुनिराज भुवि लोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है, निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। अब सोचिए कि कितने गजब के भाव मुनिराजों के बारे में जो है बनारसी दास जी ने आज से 300-400 साल पहले लिखे। ज्ञान को उजागर, मुनिराज को देखते ही ज्ञान का उजागर है ना, सम्यक ज्ञान के धारी हैं ऐसे, और सहज सुख सागर, और कैसे हैं कि सहज सुख के सागर में मस्त रहने वाले ऐसे मुनिराज होते हैं। सुगुण रत्नागर, और गुणों के रत्नागर हैं। रत्नागर का मतलब होता है समुद्र, तो समुद्र है, गुण ही भरे हुए हैं मुनिराजों के अंतर में। विराग रस भर्यो है, और वैराग्य का रस सर्वत्र भरा हुआ है। उनको देखते ही वितरागता दिखती है ना। उन्हें देख करके ये भान होता है कि हम कब ऐसे परिग्रह रहित अवस्था को धारण करेंगे। शरण की रीति हरे, और मरण को न भय करे। अब शरण किसकी लें, अब तो कोई शरण बचा ही नहीं, अब उन्हें अपनी और किसकी शरण जाए, तो अब किसी की शरण की जरूरत नहीं है। जब सब कुछ ही त्याग दिया और अपने आत्मा राम को पा लिया, तो अब किसकी शरण में जाएं।
आत्मा राम की शरण में जाते हैं। मरण को न भय करे, अब मरने का क्या डर, जब कषाय ही नहीं रही, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान माया लोभ, 12 कषाय जो हैं वो क्षय को प्राप्त हो गई हैं। इसलिए मुनिराजों को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप जो है शुद्धता प्रकट हो गई है, इसीलिए वे महाव्रत को धारण निरतिचार कर पा रहे हैं। तो ऐसे हैं तो उनको डर किस बात का, कौन क्या उठा ले जाएगा उनका और क्या उनका सुधार बिगाड़ कर लेगा, तो किससे डरे हम, अब डरना किस बात का। जो डर है वो तो परिग्रह के कारण है, हमने इतना परिग्रह जोड़ा है इसके कारण डर है। जब पैसा बढ़ता है तो टैक्स की चोरी करने की भावना आती है, टैक्स की चोरी कर ली तो कहीं पकड़ में नहीं आ जाए, इनकम टैक्स वाले छापा नहीं मार लें, कहीं और चोर चुरा नहीं ले जाए, कुछ और अहित नहीं हो जाए, तो ये भय बना रहता है। कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल ले, ऑफिस खोल ले, कोई ऐसा व्यवसाय कर ले तो कहीं घाटा नहीं लग जाए, हमेशा ये डर बना रहता है ना। नौकरी है तो नौकरी छीन नहीं ली जाए, सैलरी कम नहीं हो जाए, इसका डर बना रहता है। तो ये सब डर तो संसार में है। जब वितरागता अवस्था आती है तो किसी तरह का कोई डर नहीं है, खाना मिले मिले तो ठीक, नहीं मिले तो और बढ़िया, ऐसी वृत्ति रहती है। मिल गया तो सहज, ठीक है, नहीं मिला तो भी सहज, परम सहज हो जाते हैं। ठीक है जी, आज मिला तो मिला, नहीं मिला तो अपनी सहज आत्मा में ध्यान करने का और ज्यादा अवसर मिला, इस तरह की भावना रखते हैं, सोचते हैं। लेकिन हम जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो हमारी जो है वो विचार धारणा कितनी बदल जाती है, क्योंकि हमें धर्म का अभ्यास नहीं है। अनुकूलताओं में तो हम जो है बहुत फूल जाते हैं, अहंकारी भी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं और आपे में नहीं रहते हैं। जब हमें अनुकूलताएं मिलती हैं, जिसे बोलते हैं पुण्य के संयोग, पुण्य के उदय में तो हम देखते नहीं है किसी की ओर, और जब पाप का उदय आता है तो फिर जो है कि मैंने तो कभी ऐसे किसी का कुछ अहित किया नहीं, और दूसरों पे डालने की सोचते हैं। लेकिन मुनिराज तो जो है उन्हें ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, तो अब किससे डरे वो, कौन उनका क्या बिगाड़ लेगा। तो इस कारण से और अंतर में समता रूपी जो है इतना बड़ा वरदान जो उन्हें मिल गया कि साम्य भाव धारण करना, वीतरागता के कारण जो समता रूपी रत्न प्रकट हुआ है वो समस्त जीवों की कल्याण के लिए और करुणा भावना की बौछार करता है, वर्षा करता है। चाहे वो यशोधर मुनिराज हो, श्रेणिक और चेलना दोनों सामने हैं, देख रहे हैं कि श्रेणिक राजा ने जो है वो उपसर्ग किया है, लेकिन फिर भी धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद देते हैं। श्रृगालनी आकर के सुकुमार मुनिराज को खा रही है, नोच रही है, लेकिन अंतर में जरा भी द्वेष बुद्धि नहीं। गजकुमार मुनिराज को सिगड़ी जला रहे हैं, लेकिन फिर भी द्वेष भाव नहीं। तो आप सोचिए कि शरीर के प्रति राग होने से राग और द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं और उनकी अग्नि दहकती है, लेकिन शरीर के प्रति राग नहीं रहता है, वीतरागता होती है तो जरा भी राग और द्वेष चाह करके जो है वो खड़े नहीं हो पाते हैं। तो राग द्वेष नहीं होना उसी का नाम तो वीतरागता है। तो वीतरागता कब होगी, जिसका बीत गया है राग, कि जरा भी राग, रंच मात्र राग किसी के प्रति नहीं रहा है, उसका नाम वीतरागता है। टोडरमल जी ने जो लिखा इसमें कि जो गृहस्थपना त्याग कर निस्वभाव साधन द्वारा है ना पुरुषार्थ करते हैं और इस तरह से जो है 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, ऐसे हमारे जो है वो मुनिराज कहे जाते हैं। और उनका बहुत उत्कृष्ट चर्चा जो है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, उसमें 5 परमेष्टियों के स्वरूप के बारे में बहुत उत्कृष्ट बात वहां पर बताई है। देखिए इसमें जो है दयानंद राय जी की जो मैंने थीसिस लिखी है उसमें भी मुनिराजों के जो है वो बहुत उत्कृष्ट बात जो है यहाँ पर बताई है कि आखिर किसे साधु कहें। तो साधु किसे कहते हैं, क्योंकि श्रवण शब्द भी आता है ना। आप देखिए 2 चीजें, श्रवण शब्द भी हमारे मुनिराजों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, श्रवण परंपरा, श्रवण संघ, इस तरह की बात भी की जाती है। तो किसे श्रवण कहते हैं इसकी चर्चा भी यहाँ पर अपन करते हैं। प्रवचन सार में जो है वो श्रवण की बात बताई है। देखिए सम्मत सत्तु बंधु वग्गो सम्मत शुद्ध दुखो
पंस सन्निधन समो सम्मलोकठ चनो पुण्य जीवित मरणे समो समणो, ये करके एक गाथा है। अर्थात जिसे शत्रु और बंधु वर्ग समान लगे, सुख दुख समान है, प्रशंसा और निंदा समान है, मिट्टी का ढेला और सुवर्ण समान है, तथा जीवन मरण के प्रति भी जिसको समता है वह श्रमण कहलाता है। देखिए, प्रवचन सार की इस गाथा का 6 ढालाकार ने दौलत राम जी ने है ना, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरन अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। इससे समझ में आता है कि दौलत राम जी ने भी प्रवचन सार जी ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य के इन पंच परमागमों को पढ़ करके और वह 6 ढाला जी ग्रंथ की रचना की थी। यद्यपि 6 ढाला जी ग्रंथ जो है लघु समयसार कहा जाता है, अध्यात्म की अगर कुंजी है तो वह 6 ढाला जी ग्रंथ है। ऐसे हम देखते हैं। इस तरह से अगर हम रिकनेक्ट करके और अपने जिनवाणी की बात को देखेंगे तो हमें श्रद्धा और बढ़नी चाहिए कि वाकई हमारे आचार्यों ने और विद्वानों ने जो ग्रंथ लिखे हैं कितना सटीक और एकदम टू द पॉइंट बात की है, कहीं इधर उधर भटकने का काम नहीं। तो ये तो हुआ श्रमण कि जिसे मित्र और शत्रु दोनों एक जैसे दिखें, और प्रशंसा और निंदा करने वाला हो तो भी वो एक जैसा ही, सब समान है, कोई उनमें भेदभाव नहीं, राग द्वेष नहीं करते हैं। और श्रमण और साधु वो ही होते हैं जो कहीं एक जगह टिके नहीं। साधुओं की ये नियम है कि वे कहीं भी ज्यादा देर तक रहते नहीं हैं। चातुर्मास तो बंधन है कि जिसके कारण उन्हें रहना पड़ता है, क्योंकि जीव दया की भावना है ना। महाव्रत लिया है, अहिंसा महाव्रत लिया है, तो अहिंसा महाव्रत में सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा नहीं करने का संकल्प है। और वर्षा के समय में 4 मास जो होते हैं, उन चौमासे में जब वे चलेंगे तो नियम से जो है वो जल का एक जीव, पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा, त्रस जीवों की हिंसा का दोष ज्यादा लगता है, और इस कारण से जो है वो नियम लेकर के चौमासा करते हैं। 4 महीने किसी एक स्थान पर रहते हैं। अदरवाइज बाकी चौमासे के मुनिराजों को कहीं पर भी जो है वो ज्यादा दिन रहते ही नहीं। आप चाहे कितने भी जो है अनुनय विनय कर लो, लेकिन वे 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ज्यादा टिकते ही नहीं और वे विहार कर जाते हैं। अभी इतना बड़ा संकट आया है, ये समझ लीजिए एक तरह से ये मुनिराजों पर उपसर्ग ही है कि अभी जो कोरोना जैसी महामारी में चाह करके भी वो विहार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारे दिगंबर मुनिराजों पर उपसर्ग है। लेकिन इस उपसर्ग की घड़ी में भी चूंकि वे तो अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, और उपसर्ग भी जो है उन्हें कहाँ प्रभावित कर पाते हैं। बाह्य में अगर कोई उपसर्ग आता है तो उपसर्ग से वे प्रभावित कहाँ होते हैं? वीतरागता के बल से उनके ऊपर चाहे कोई उपसर्ग कर ले तो भी जो है उस उपसर्ग का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये हमने यशोधर मुनिराज के माध्यम से, सुकुमार मुनिराज के, गजकुमार मुनिराज के, शत्रुंजय पहाड़ पर 5 पांडवों के माध्यम से जो है हमें समझना चाहिए। और भी एक गाथा है जिसमें लिखा है, समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त, चतुर्विध आराधना में सदा रक्त, और निर्ग्रंथ और निर्मोह ऐसे जो साधु होते हैं उन्हें श्रमण कहा जाता है। एक और गाथा है जिसमें लिखा है, निष्परिग्रही व निरारंभी, भिक्षाचर्या में शुद्ध भाव रखता है, एकाकी ध्यान में लीन होते हैं, और सब गुणों से परिपूर्ण जो होते हैं उन्हें श्रमण कहते हैं। और अनंत ज्ञानादि शुद्धात्म स्वरूपम साधयंतीति साधव। साधु की ये चर्चा भी एक आती है कि अनंत ज्ञानादि शुद्धात्म स्वरूपम साधयंतीति साधव कि लिखा है, अर्थात जो अनंत ज्ञानादि स्वरूप शुद्धात्मा की साधना करते हैं उन्हें साधु कहते हैं। जो आत्मा की साधना में लगे हुए हैं उनका नाम साधु है ना। बाह्य में चर्या करना, विहार करना, शास्त्र रचना, ये तो मजबूरी है। उत्कृष्ट काम क्या करना है उन्हें कि अपनी आत्मा का ध्यान करना है। और भी एक बात जो है मेरे इस रिसर्च में मैंने कोटेट की थी, अणतणाण दंसन विरई खय्य सम्मत्तादीनम साधवा साहुणम
अर्थात जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और शायिक सम्यक्त्वादि गुणों के साधक हैं, वे साधु कहलाते हैं। तो साधुओं में अगर हम देखें तो हमारे अनंत भगवान भी साधु में आ जाते हैं। और अगर गुरुओं की अपेक्षा से देखें तो पांचों परमेष्टि गुरु भी हैं। शुद्धात्म अरु पंच गुरु, जग में सरनो दोय, मोह उदय जिय के व्रथा आन कल्पना होय। स्तुति में आता है ना कि शुद्धात्मा ही अपना गुरु है। और अगर इस गुरु की आपकी महत्वता समझ में नहीं आती है तो पंच गुरु, जगत में 5 ही गुरु हैं। और वो 5 गुरु कौन से हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। लेकिन कई कई जगह जब देव और गुरु की तरह से बाइफरकेट करते हैं तो हम कहते हैं 3 तो गुरु हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, और जो अरहंत और सिद्ध हैं वे देव की श्रेणी में आते हैं। इस तरह की भी जो है चर्चा अपने ग्रंथों में, जैन जिनवाणी ग्रंथों में मिलती है। लेकिन यहाँ पर 5 गुरु की अपेक्षा से, क्योंकि उनके माध्यम से हम सीखते हैं, वे हमें मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, इसलिए वे हमारे गुरु कहलाते हैं। और भी मुनि धर्म की चर्चा में जो विरागी होकर समस्त परिग्रह छोड़कर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में उस शुद्धोपयोग द्वारा स्वयं अपना अनुभव करते हैं, वे श्रमण कहलाते हैं। तो इस तरह से शुद्धोपयोग ही जो है वो कार्यकारी रहता है। अपनी आत्मा की लीनता, अपनी स्वोन्मुक्ता ही उनका मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य रहता है। पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते हैं, अपने ज्ञानादि स्वभावों को ही अपना मानते हैं। उनकी संपत्ति क्या है? किसी साधु की क्या संपत्ति है? तो हम कहेंगे कि साहब उनका पीछी है, कमंडलू है, एक शास्त्र है, इतनी तो है ही ना उनके पास। इतनी इजाजत तो जिनवाणी ने दी है कि एक शास्त्र हमारे जो है मुनिराज रख सकते हैं, और एक कमंडलू होता है और एक पीछी होता है। इतने 3 ही जो है उनके पास उपकरण होते हैं। और ये तीनों उपकरण भी उनके संयम के कारण जो है वो सहयोगी होते हैं, ज्ञान के और संयम के। तो उसके कारण ही इसकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज उनके प्रति भी लेकिन ममत्व नहीं है। तो ज्ञानादिक स्वभावों को ही अपना मानते हैं और जगत में किसी से कोई लेना देना नहीं है। पर भावों में ममत्व नहीं करते, जरा भी जो है किसी में अहंकार करना, ममकार करना, ये भाव अंतर में नहीं रखते हैं। ऐसे विशुद्ध परिणाम के वितरागी संत होते हैं। परद्रव्य तथा उनके स्वभाव ज्ञान में परिभाषित होते हैं। उन्हें जानते तो अवश्य हैं, किंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते हैं। कि वो ये देखते हैं, उनके स्वभाव में भी ये समझ में आता है परद्रव्य, लेकिन उन परद्रव्यों के प्रति राग और द्वेष की भावना नहीं करते हैं। उनमें अपनापना, कर्तृत्व की भावना, ममत्व की भावना, एकत्व की भावना, भोक्तृत्व की भावना नहीं करते हैं। इसीलिए विहारी कहा गया है उनको, कि वे विहार करते रहते हैं। क्योंकि अगर किसी एक नगर में ज्यादा दिन तक रुक जाएंगे तो वहां के लोगों से जो है वो प्रेम, राग जो है उमड़ आएगा, किसी के प्रति द्वेष उमड़ आएगा, किसी के प्रति राग उमड़ होगा। ऐसी भावनाएं अंतर में होंगी। जहां 3-4 दिन के लिए रहेंगे तो वहां किसी के प्रति राग होगा ही नहीं। तो इसलिए आप देखिए, नदी शुद्ध क्यों है, नदी का पानी पवित्र क्यों है? उसका कारण यह है कि वह बहता रहता है, कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहता है। जिस दिन वह नदी का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो सड़ जाता है, वो फिर पीने योग्य या पवित्र नहीं रहता है। ऐसे ही हमारे मुनिराज नदी की भांति विचरण करते रहते हैं, ताकि जो है वो उनकी शुद्धता, पवित्रता उनकी बनी रहे और किसी के प्रति आसक्ति की भावना अंतर में नहीं आए। इस कारण से वितरागता को कायम रखने के लिए, वितराग धर्म की अनुपालना के लिए ही जो है विहार होता रहता है। बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा है मुनियों की आज। और चूंकि साधु समाधि भावना हम पढ़ रहे हैं, जब तक हमारे मुनिराजों के प्रति अंतर में श्रद्धा की भावना नहीं आएगी, साधु समाधि भावना कहाँ से होगी? तो सबसे पहले मुनियों के प्रति अंतर में भक्ति उमड़े कि वाकई किस तरह की कठोर तपस्या करते हैं और कैसे अपनी आत्मा की लीनता को बढ़ाने के लिए कैसे परिग्रह का त्याग करते हैं, ये सब सीखने लायक हैं। कैसे वे समता धारण करते हैं, कैसे वो कर लेते हैं कि कोई आके गाली दे तो भी समता भाव धारण करें, कोई आके प्रशंसा करे तो भी समता भाव धारण करे, तो बहुत बड़ी बात होती है। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य में अनेक प्रकार के निमित्त आते हैं,
वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते हैं। कई बार जो है शरीर में अनेक भेदभाव और इस तरह से अवस्थाएं होती है। मुनिराज हैं, मनुष्य हैं, तो रोग आदि भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें समता भाव धारण करते हैं। अन्य मुनि लोग वैयावृत्ति के माध्यम से जो है, कोई मुनि अगर रोगी हो जाते हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी होती है वैसी होती है, किंतु उसे खींच तान कर नहीं करते हैं। 28 मूल गुण उन्हें जो है जबरदस्ती नहीं पालने पड़ते हैं। सहज अंतर में ये राग है, मतलब वितरागता का भाव है, जिसके कारण जो है सहज ही 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, कोई बंधन नहीं लगता है। कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, जिसके द्वारा वे शुद्धोपयोग के बाह्य साधनों में अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को भी हेय जानकर दूर करने की इच्छा करते हैं, और वे हमेशा ये चाहते हैं कि कैसे हम अपने आत्म स्वरूप में चले जाएं, उसकी प्रयास ही रहती है। तीव्र कषाय के उदय के अभाव में हिंसादिक रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही उनके नहीं रहा, कि कभी गुस्सा करना, क्रोध करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो रहा ही नहीं उनके, तो ये तो है ही नहीं। ये जो विकृतियां हैं जो हमें जो है वो इस संसार में डुबाए हुए हैं, और सुखी दुखी का जो हम वेदन करते हैं उसका कारण ये 5 पाप जो हैं जिनके कारण ही होता है, और इन 5 पापों का उनके पूरी तरह से त्याग है, तभी तो महाव्रत पल रहे हैं। सर्व मुनियों को ऐसी अंतरंग दशा होने से बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी होते हैं, और इस तरह से जब अंतर में वैतरागता होती है, अंतर में अपनी आत्मा का महत्व होता है, तो बाह्य में सहज ही सौम्य मुद्रा होती है, और उनकी उस मुद्रा को देख करके सहज ही जीव जो है उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं। जो शरीर संस्कार आदि विक्रिया से रहित होते हैं, और किसी भी तरह के जो शरीर संस्कार मतलब यही सारे दंत धोवन करना, नहाना, ये सारा काम जो है, बाल बनाना, ये काम जो है होते ही नहीं है, क्योंकि जब राग ही नहीं रहा तो किस शरीर को संवारे, किसकी सुंदर बनाए। कह रहे कि सुंदरता तो उन्हें कहीं और दिख रही है, उन्हें शरीर की सुंदरता नहीं दिख रही, उन्हें तो अपने आत्मा की सुंदरता जो है परिलक्षित हो रही है। तो इस कारण से वो अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, और जिसके कारण ही वे जो है लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। चलते हैं, विहार करते हैं और प्रभावना हो जाती है, बोलते हैं तो अमृत झड़ जाते हैं। और देखिए रिद्धिधारी होते हैं। कई मुनिराज जो हैं, सभी मुनिराज नहीं, लेकिन कई मुनिराज जो हैं अपनी आत्म ध्यान की लीनता से ऐसी 63 रिद्धियां जो हैं वो प्रकट हो जाती हैं, सहज ही हो जाती हैं, पता ही नहीं होता है, और सहज ही उनको ऐसी रिद्धियां जो है वो प्रकट हो जाती। रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उन रिद्धियों का भी वो प्रयोग जो है वितराग भाव से ही करते हैं, कभी भी रागी द्वेषी होकर के कोई काम नहीं करते हैं। और भी देखिए, मुनियों की अपेक्षा से शुद्धोपयोग रूप गुरुपना होता है, पर को इष्ट अनिष्टपना मानने का अभाव होता है, पर से सुख दुख मानने का अभाव रहता है, बाह्य कोई भी क्रिया खींचतान के नहीं करते हैं, उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, बाहर के कामों में नहीं लगाते हैं, अधिक से अधिक समय अपना धर्म काम में लगाते हैं। अंतरंग दशा पूर्वक बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी होते हैं, 22 परिचयों को पालन करते हैं, और 22 परिचय जो हैं उनका भी जो है निरतिचार पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। एक और उत्कृष्ट भजन है, इसके माध्यम से आज हम गुरु भक्ति को पूरा करेंगे। परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, हरषि हरषि बहु गरजी गरजी के, हरषि हरषि बहु गरजी गरजी के, मिथ्या तपन हरि, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, सरधा भूमि सुहावनी लागे, सरधा भूमि सुहावनी लागे, संशय बेल हरि, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी,
भवि जन मन सर वर भरी उमड़े, भवि जन मन सर वर भवि उमड़े, समुझी पवन सियरी परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। देखिए, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, कह रहे ज्ञान की वर्षा करते हैं हमारे गुरु। हमेशा जब भी बोलेंगे तो हित मित प्रिय वचन बोलेंगे। सीखने लायक अगर कुछ बातें हैं तो वीतरागता, समता भाव और हित मित प्रिय वचन, ये तीन ही सीख ले तो हमारा कल्याण हो जाए, बेड़ा पार हो जाए इन मुनिराजों के माध्यम से, उनकी चर्या के माध्यम से। और अगर हम व्रतादि की पालना करेंगे और आगे बढ़ेंगे मोक्ष मार्ग में तो नियम से परम सुखी होंगे। लेकिन उनके कुछ गुणों को ही अगर हम आंशिक रूप से भी अपनाने लग जाएंगे तो सुखी हुए बिना नहीं रहेंगे। इस तरह से साधु समाधि भावना के माध्यम से आज हमने हमारे परम वितरागी ऐसे जो मुनिराज हैं उनकी चर्या और उनकी चर्चा को हमने आज यहाँ पर विचार किया है। और हम सब चाहते हैं कि कैसे न कैसे इस ऐसे समय में कैसे ये जो विघ्न आया है वो विघ्न दूर हो। तो हमारे इन सब गुरुओं के माध्यम से, इनकी चर्चा के माध्यम से कैसे आत्मा की शुद्धि हो, कैसे हमारी अपवित्र आत्मा इन भावनाओं के माध्यम से शुद्धता को या शुद्धता को प्राप्त हो, ऐसे प्रयास हम सब करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र। चलिए